वेलकम अगेन दोस्तों। संडे का दिन था। विवेकानंद अपने गुरु की हालत देखकर बहुत ज़्यादा हैरान, परेशान और चिंतित थे, क्योंकि गुरुजी खाना नहीं खा रहे थे। उन्होंने कहा कि आज मेरा खाना खाने का मन नहीं है, लेकिन गुरुजी ने ये भी कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि मुझ पर व तुम पर ईश्वर की ग्रेस है। ग्रेस में पहला वर्ड है जी। जी का मतलब है घर। गुरुजी ने कहा, तुम्हें वो दिन याद हैं जब तुम अपने घर से मेरे पास आते थे और मैं तुमसे पूछता था सब ठीक है ना, तो तुम कहते थे हाँ सब ठीक है, लेकिन सब ठीक नहीं चल रहा होता था और मैं तुम्हारे मन में जो चल रहा है वो बता देता था। फिर मैं तुमसे पूछता था कुछ खाओगे, तो तुम मना कर देते थे, जबकि तुम्हें खाने की इच्छा होती थी। आर फॉर रिमाइंड। नरेंद्र इसको रिमाइंड करते हैं और वो ये कहते हैं, जी हाँ गुरुजी, ऐसा ही होता था। जब मैं आपके पास आता था तो आप मेरे मन की स्थिति जान लेते थे। जो मेरे मन में चल रहा होता था वो आप मुझे बता देते थे और अपने पास में बिठाकर ठंडा पानी पिलाते थे। बादाम, किशमिश, काजू, अखरोट, फ्रूट अपने हाथों से खिलाते थे और मेरी भूख भी मिटा देते थे, मुझे तृप्त कर देते थे और आप बिल्कुल ही मुझे रिलैक्स कर देते थे। ए फॉर एबल। गुरु ने कहा, यह मैं कैसे जान लेता था कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है और तुम भूखे हो। तो नरेंद्र ने कहा, आप तो अंतर्यामी हो, अंदर की जान लेते हो। तो गुरु ने कहा, कोई अंदर की कैसे जान लेता है। सी फॉर कॉम्पिटेंट। गुरु ने कहा, मैं तुम्हारे अंदर विराजमान हूँ, यानी कि तुम्हारे अंदर ही बैठा हूँ ना। तो नरेंद्र ने कहा, जी हाँ गुरुजी, आप मेरे अंदर समाये हुए हो। और गुरुजी ने कहा, मैं तेरे भीतर समाकर हर बात जान लेता हूँ। ई फॉर एवरी। जब तुम्हारे अंदर समाया हुआ हूँ तो जो तुम खाते हो वो मुझ तक भी पहुँचता है, जो तुम सोचते हो वो भी मुझ तक पहुँचता है, जो तुम करते हो वो भी मुझ तक पहुँचता है, क्योंकि मैं तुम्हारे रोम रोम में समाया हुआ हूँ। मैं तुम्हें पूरी तरह आत्मसात कर चुका हूँ, अलगाव कहीं पे है ही नहीं। तो तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं बिल्कुल भी भूखा नहीं रहूँगा। और किसी ने ये कहा है, जिंदगी में जो बुरे वक्त में भी तुमसे जुदा न हो, गौर से देखना उसे, कहीं वो खुदा न हो। तो दोस्तों, जैसा कि विवेकानंद ने कहा, उसके गुरु ने कहा कि दोनों के ऊपर ईश्वर की ग्रेस है। तो ईश्वर की ग्रेस जैसी विवेकानंद व उनके गुरु पे बनी हुई थी, वैसी ही ग्रेस हम सबके जीवन में बनी रहे। और उन दोनों ने अपनी बात ईश्वर को बता रखी थी और ईश्वर की ग्रेस हमेशा उन पे बनी रहती थी। इस ग्रेस की शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच।